एंड मेरे प्यारे साथियों, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग अपने पूरी तरह से आप लोग व्यस्त होंगे। चलिए, जैसा कि आप सभी लोग आपके अपने इस पसंदीदा सा यूट्यूब चैनल करियर मार्गदर्शन क्लासेस पर महेंद्र मेर सर, आप सभी को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th वाले विद्यार्थियों के लिए मैं दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि लेकर आया हूं, जिस विधि का नाम है वज्र गुणन विधि। इस विधि का नाम है वज्र गुणन विधि। और वज्र गुणन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए मैं इसको हम लोग आसानी से चुटकियों में मैं सीखने का प्रयास करता हूं, जैसे कि आप लोग थंबनेल पर देख होंगे। आइए यहाँ पर देखते हैं, दोबारा करते हैं। वो इस टाइप का ऊपर देखिए हेडिंग में लगा हुआ है वज्र गुणन विधि, है ना। वज्र गुणन विधि से समीकरण को हल कैसे करेंगे, और यहाँ पे देखिए आपको समीकरण दिया हुआ है। तो इस समीकरण को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे विद्यार्थी जो इस टाइप का अगर आपको बोर्ड एग्जाम में समीकरण अगर आपको देता है तो वज्र गुणन विधि से आप कैसे हल करेंगे इस समीकरण को। आइए सबसे पहले यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं एक और इसको मान लेंगे दो। चलिए, किसी का दिक्कत नहीं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो त्रिकोण के ऊपरी कोई भी अंक है उसको हम लोग पक्षांतर करने के बाद शून्य के बराबर करते हैं। तो इसको क्या हम लोग लिखेंगे, देखिए इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि 8x प्लस 5y, इस 9 प्लस में ई पड़ेगा तो माइनस 9 इक्वल टू 0। इसके बाद आ गया कि 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। इस प्रकार से हम लोग 0 को बराबर कर लिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, a1 a2, है ना, a1 b1 c1, a2 b2 c2 को हम लोग पहचान करेंगे, जैसे कि आप सभी लोग हम आपको बताए होंगे बेसिक क्लास में। तो सबसे पहले आप बताइएगा इसे विद्यार्थी जी, है ना, इसमें बताइएगा सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको यही चीज रहेगा, इसमें मैं आपको दे रहा हूं, आप बताइएगा, है ना। तो लिखेंगे, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण हो गया 3 और ये हम लोगों का हो गया समीकरण हो गया 4। चलिए, अब जैसे 3 4 हो गया तो लिखेंगे समीकरण 3 और समीकरण 3 और 4 में, समीकरण 3 और 4 में a1 a2, देखिए यहाँ पे इरेज करना है या तो इसको लिखिए पहले से, यहाँ पे हम लिखते हैं समीकरण 3 में, समीकरण 3 से करिए, समीकरण 3 से a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, 0 से तुलना करने पर, करने पर। चलिए, अब यहाँ पे तुलना करेंगे तो a1 का मान हो गया हम लोगों का 8, b1 का मान हो गया 5, और c1 का मान हो गया -9। इस प्रकार से हम लोग a1 b1 और c1 का हम लोग तुलना कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से हम लोग अब यहाँ पे तुलना करेंगे समीकरण 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 4 से a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर। अब चलिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a2 बराबर हो जाएगा 3, b2 बराबर हो जाएगा 2, और c2 बराबर हो जाएगा -4। चलिए, इस प्रकार से हम लोग a1 b1 c1 और a2 b2 c2 को हम लोग तुलना कर लिए। अब यहाँ पे वज्र गुणन विधि कहते हैं किसको, वज्र गुणन विधि में होता है x बराबर, याद करिएगा, BC माइनस BC बाटा AB माइनस AB। अब इसको याद करने के लिए सिंपल सी टेक्निक है, BC माइनस BC
बाटा ए बी माइनस ए बी। एक शॉर्ट ट्रिक अगर आपको हम देते हैं, सिर्फ यहां लिखिएगा 12 21, 12 21, यानी B1C2 माइनस B2C1 बाटा A1B2 माइनस A2B1। इसी आप ट्रिक को आपको याद रखिएगा, नहीं तो आप ऐसे भूल जाएगा। ये हम लोगों का इसे x का मान निकलता है। और सेम कॉन्सेप्ट अगर इसको y के लिए देखना होता है तो y बराबर AC माइनस AC बाटा AB माइनस AB। यहां लिखेंगे 12 21, 12 21। चलिए, ये हम लोग कॉन्सेप्ट दिए तो इससे हम लोगों का मान निकले किसका, इससे हम लोग मान निकल गया y का। अब सेम जैसे हम लोग x और y में अगर हम लोग मान को रखेंगे तो हमारा x और y का मान हल करके आ जाएगा। तो आइए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे x बराबर, मान रखिए b1 का मान कितना है 5, हो गया 5 गुना C2 का मान रखिए कितना है -4, -4। चलिए, माइनस A2 का मान कितना है, चलिए A2 का मान यहाँ 3 है, यहाँ लिख दिया 3 गुना C1 का मान है -9, यहाँ पर लिखा गया -9। चलिए, बटा में A1 का मान हो गया 8 गुना B2 का मान हो गया 2 माइनस A2 का मान हो गया 3 गुना B1 का मान हो गया 5। बस अब इसको हल कर देते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा -20 माइनस माइनस प्लस 9 हो गया 27 बाटा में 16 माइनस 15। अब यहाँ बताइए x बराबर क्या लिखेंगे, x बराबर लिखेंगे 7 बटा 1 इक्वल टू 7। यानी कहने का मतलब कि x का मान हम लोगों का कितना आया, x का मान हम लोगों का 7 आया। x का मान कितना आया 7। इस प्रकार से इसको हम लोग सोल्व किए हैं। सेम कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग y के मान को सोल्व करते हैं, है ना। चलिए, इसको हम लोग ऊपर की ओर बढ़ाते हैं। देखिए आप लोग इसको प्रयास से देखिएगा, इसको हम लोग ऊपर की ओर बढ़ा दिए। चलिए, अब यहाँ पे y बराबर क्या होता है, चलिए y बराबर हम लोग लिख देते हैं AC माइनस AC बाटा AB माइनस AB 12 21 12 21। यही हम लोगों का ये जो होता है वो सूत्र होता है ब्रजगुणन विधि में। और इसमें हम लोग विद्यार्थी क्या नोट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे y बराबर A1 का मान हम लोग देखेंगे। तो यहाँ देखिए A1 का मान 8 गुना C2 का मान हो गया -4 माइनस A2 का मान है 3, C1 का मान है -9। चलिए, बटा में A1 का मान 8 गुना B2 का मान कितना है तो 2 माइनस A2 का मान 3 गुना B1 का मान यहाँ देखिए कितना है 5, तो यहाँ लिख दिया 5। चलिए, अब इसके बाद यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। तो y बराबर हो जाएगा -32 और हो गया माइनस माइनस प्लस 27 अपॉन में हो गया 16 माइनस 15 हो गया y बराबर माइनस का कितना हो गया 32 में से 27 गया, यानी 5 अपॉन में हो गया 1। अब यहाँ हो गया y बराबर -5। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि x बराबर 7 और y बराबर -5। तो इस प्रकार से विद्यार्थी जी हम लोग x और y का मान निकाले हैं। तो बताइए x y का मान, और इस विधि को ही हम लोग बोलते हैं, इस विधि का ही नाम होता है जिसको बोलते हैं वज्र गुणन विधि। इस विधि का नाम कौन सा विधि है, वज्र गुणन विधि है। आप सभी लोग जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, आई होप कि आप सभी विद्यार्थियों का इस विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए आप लोगों को आ गया होगा। जो विद्यार्थी हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, एक बार आप लोग लाइक का बटन दबा के, और जो विद्यार्थी हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।